सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी वीडियो। अगर आप भी होम वर्कआउट करते हो लेकिन आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए या आपको बॉडी वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए। अब देखो यार, वेट ट्रेनिंग का तो मुझे नहीं पता, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे बॉडी वेट एक्सरसाइज बताऊंगा जिन्हें करके आप अच्छी खासी फिजिक बना सकते हो, वो भी अपने घर में। अभी मैं आपको जो एक्सरसाइज बताऊंगा ये आपके शोल्डर, आर्म्स और कोर को मेनली फोकस करेंगे। इसके अलावा मेरे पास लेग्स के लिए एक दो एक्सरसाइज है जिन्हें आप कर सकते हो, और बिगिनर और इंटरमीडिएट ये दोनों के लिए काफी इफेक्टिव होगा। अगर आप चाहो तो इसमें वेट्स ऐड कर सकते हो अगर आपके पास है, और अगर आपके पास नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे बिना वेट्स के भी कर सकते हो। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं रोथेनिक्स चैनल। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पुशअप, जिसके बारे में ना जाने मैंने आपको कितनी सारी वीडियो बता चुका हूँ, लेकिन अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो या चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि पुशअप जो है ये आपके अपर बॉडी को टोटली ट्रेन कर देता है। मतलब चेस्ट से लेके बैक और आर्म से लेके ट्राइसेप सब कुछ ये आपका ट्रेन कर देगा, सिर्फ लेग को छोड़कर। तो उसके लिए आपको अलग वर्कआउट करना पड़ता है, मतलब। तो खैर उसके में नहीं जाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम इसके फॉर्म को देख लेते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम पुशअप कर रहे हो या आप बिगिनर हो, आपको कुछ नहीं पता, तो सबसे पहले मैं आपको इसके फॉर्म को बता देता हूँ, जिसमें आपको सबसे पहले एक अच्छे खासे स्ट्रेट फॉर्म में आना पड़ेगा। आपकी बॉडी को एकदम स्ट्रेट रखना होगा। आपके जो आर्म्स होंगे वो शोल्डर पे जितने खुले होने चाहिए, आपको ज़्यादा नहीं खोल देना है, आपको लेवल पे ही खोलना होगा। उसके बाद आपको नीचे जाना है। याद रहे आपके जो आर्म्स है ये 90 डिग्री बनाए, या फिर आप नीचे जा सकते हो और डीप उसके बाद आप पुश कर सकते हो। आपको जितना स्लो जाओगे इसका मतलब ये होगा कि आप कंट्रोल में कर रहे हो, और अगर आप फास्ट रैप कर रहे हो इसका मतलब ये आपके इंड्योरेंस को बताता है। पाई पुशअप, अब ये भी ज़्यादा हार्ड है नहीं, ये आपके शोल्डर और आपके ट्राइसेप को ज़्यादा टारगेट करता है। और अगर आपको फ्यूचर में अगर हैंडस्टैंड पुशअप सीखना है तो ये उसमें ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। और इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका ये होगा कि आप सबसे पहले एक पुशअप फॉर्म में आ जाओ, जैसे मैंने बताया था आपको। उसके बाद आपको एक वी शेप की पोजीशन में आना है, कुछ इस तरीके से। आपका जो हाथ का जो गैप होगा वो शोल्डर में जितना ही होना चाहिए। उसके बाद आप आगे की ओर लीन होके कुछ इस तरीके से नीचे जाओगे और फिर पुश करोगे। इसी में आपको पुशअप करने हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, वो आगे तो लीन होते हैं लेकिन कुछ ऐसे पुश करते हैं जो कि सही नहीं है। आपको आगे लीन होना है, उसके बाद आपको वापस पीछे आना है। हॉलो बॉडी होल्ड एक ऐसा एक्सरसाइज जो आपके कोर को ज़्यादा इफेक्ट करेगा, और इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका ये होगा कि आप सबसे पहले फ्लोर में कुछ इस तरीके से लेट जाएं। उसके बाद आपको अपने दोनों हाथों को बाहर के कुछ इस तरीके से खोलना है, पैर आपको लिफ्ट करने हैं और आपको हल्का सा उठना होगा। याद रहे आप जब भी होल्ड करोगे तो आप वो अपने इस पार्ट पे होल्ड करो, ना कि आप अपने लोअर बैक पे करो। लोअर बैक पे आपको होल्ड नहीं करना है, आपको लोअर बैक उठा के रखना है और यहीं पर ही आपको कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करना है। ट्राई करो कि एटलीस्ट आप 30 सेकंड यहाँ पे होल्ड कर पाओ, उसके बाद आप नीचे आ सकते हो। इसके अगर आप सेट्स में करोगे तो इसको आपको काफ़ी मतलब इफेक्टिव फील होगा आपके एप्स के लिए। हालांकि मैं बात करूँ तो मेरे को ज़्यादा फील पड़ रहा है, अगर मैं बात ना करूँ तो मैं इसे काफ़ी टाइम तक कर सकता हूँ। तो आपको यहीं पर कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करना है एंड देन आप वापस आ सकते हो। ये करने से आपके एब्स में काफ़ी ज़्यादा फील पड़ेगा, और आप आगे चल के एलसीड जैसे स्किल जो होते हैं वो भी आप काफ़ी इजीली अनलॉक कर दोगे अगर आप इसे रेगुलर करो तो। इसको करने का भाई कोई, अगर आप चाहते हो कि आपको कोई ईजी वेरिएशन चाहिए तो इसका नहीं है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप स्टार्टिंग में थोड़ा सपोर्ट ले लो, हाथ से थोड़ा नीचे रखो, उसके बाद धीरे धीरे आप अपने हाथों को लिफ्ट कर सकते हो। ये एक ट्रिक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हार्ड है थोड़ा सा, अगर आप इसे कर सको तो करना, अदरवाइज बहुत सारे मतलब ऐप्स के आपके पास वर्कआउट है जिन्हें आप कर सकते हो। अब अपना जो फोर्थ एक्सरसाइज होगा वो आपके लेग्स के लिए होगा, जो कि है स्क्वाट्स। अब इसको करना काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। तो इसमें आपको सिंपली अपने दोनों लेग्स को शोल्डर पे जितना खोलना होगा, या फिर अगर ज़्यादा खोलोगे तो ये आपका सुमो स्क्वाट बन जाएगा, जो कि हमें नहीं करना है। हमें करना है सिंपल स्क्वाट्स। तो उसके लिए आप शोल्डर जितना लेग खोलोगे, उसके बाद आप चाहो अपने हाथों को यहाँ रखो या फिर नीचे रखते हो। मेनली आप हाथों को यहाँ रखो, उसके बाद आप नीचे जाओ, उसके बाद ऊपर आओ। एक बार दिखाता हूँ साइड से, साइड एंगल दिखाता हूँ आपको। इसमें आपको नीचे आना अच्छे से, डीप आना है, उसके बाद आपको ऊपर आना है। आपके जो ये घुटने हैं ये आपके टो से आगे नहीं जाने चाहिए, इतना को ध्यान रखना होगा। उसके बाद आप वापस से ऊपर आ सकते हो।
अगर आप इसे सेट्स में कर रहे हो, वो भी अगर 3 सेट्स कर रहे हो, 4 सेट कर रहे हो, तभी आपके लेग्स में ज़्यादा फील पड़ेगा। और अगर आपको ईजी लग रहा है तो आप इसमें वेट्स ऐड कर सकते हो इसको थोड़ा और हार्ड बनाने के लिए। अब अपना लास्ट और सबसे इफेक्टिव एक्सरसाइज होगा पुलअप। अब देखो यार, पुलअप्स को मैं ये नहीं कहूँगा कि आप घर में कर सकते हो, लेकिन अगर आपको घर में ही करना है, आपको बाहर जाने का मन नहीं है, आप चाहते हो कि मैं घर में कैसे भी तरह से कर लूँगा, तो उसके लिए मैं आपको बता दूँ कि आप दरवाजे पे कर सकते हो। दरवाजे पे कैसे कि आप मतलब यहाँ पे आप कुछ कपड़ा लगा दो, ठीक है, ताकि आपके हाथ में ना लगे मेनली। यहाँ कुछ आप टॉवल वॉवल लगा के उसके बाद आप इसमें हैंग कर सकते हो। मैं भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है, कैसे करते हैं। या फिर एक जगह और है, जैसे कि दरवाजे का अपना ये हो जाता है ना पार्ट, इसमें भी आप कपड़ा लगा कर सकते हो। मैं तो इसी पे करता हूँ क्योंकि मैं इस पर भाई टूट के डर जाता है, और अगर टूट गया तो आपको भी पता है क्या होगा, मेरे को भी पता है क्या होगा। तो वो चीज़ नहीं करेंगे हम। मेन है कि आपको एक अच्छा खासा पुलअप बार ढूंढ लेना है। अगर आपके घर में अच्छा खासा पुलअप बार है सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिसके पास नहीं है सो वो ऐसा जुगाड़ कर सकता है जैसा मैं करता हूँ। यहाँ से मैं आपसे मेन कहूँगा कि यार पार्क जाओ पुलअप डे में और वहीं पर ही पुलअप कर लो। ऐसा कुछ नहीं है कि यार घर में ही करना है, अच्छे से आप कर भी नहीं पाओगे घर में, लेकिन फिर मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ कि आप कैसे कर सकते हो। देखो, मैंने इसके ऊपर कुछ ऐसे कपड़ा लगा चुका हूँ जिसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। मेन डर है कि यार टूट ना जाए, लेकिन इसमें आपको अगर करना है तो आप कुछ इस तरीके से ऊपर जाओगे और नीचे जाओगे। इसका प्रॉब्लम क्या है, ये आगे पीछे होगा तो ये तो बहुत ज़्यादा ही बेकार है ना। ये तो बहुत आगे पीछे होने वाला है, तो इसको आप ना ही करो तो बेहतर है। एक जगह और है जहाँ पे आप कर सकते हो, वो है ये। यहाँ पे आप हैंग करके कुछ इस तरीके से पुलअप कर सकते हो। अगर आपका बॉडी वेट कम है, मान लो कि जैसे आप 50 किलो के हो, तो आप इसमें कर सकते हो। मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकता क्योंकि भाई मेरा वेट 72 के आसपास तो रहता ही है, तो इसमें मैं बिल्कुल नहीं कर सकता, मुझे पार्क जाना पड़ता है। अगर आप एडजस्ट कर सकते हो तो आप ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज आप पार्क ही जाओ उसको करने के लिए। सो गाइस, दिस वॉज इट। मैंने जितने आपको बताने थे उतने मैंने आपको बता दिए। जितने ज़रूरत है बिगिनर के लिए जो वो कर सकता है, मैंने उतने ही बताए हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको लेग्स का वर्कआउट जो है वो कम पड़ गया है, तो आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। मैं तो आपसे कहूँगा कि अगर आप लेग्स ट्रेन करते हो तो आप भाई वेट्स का ऐड करो। बिना वेट्स के आप लेग्स को ट्रेन नहीं कर पाओगे, आपका अच्छा खासा बनेगा नहीं। आप फिर सोचोगे कि चिकन लेग बन गया, ये बन गया। भाई वैसा नहीं है। मैं खुद ट्रेन करता हूँ, मैं लेग्स जो कि मैं करता हूँ डंबल से करता हूँ, और वो चीज़ मैं दिखाता नहीं हूँ क्योंकि कैलिस्थेनिक्स में आप मेन देखें तो आप लेग्स के बारे में सोचते नहीं हो, आप अपर बॉडी को ट्रेन करते हो। मेन है कि आप स्ट्रेंथ बढ़ाते हो, लेकिन आपको बढ़ाना है, लेग्स बिल्ड करने हैं, सो आप कर सकते हो। इसके अलावा मैंने आपको जितना कुछ बता रखा है उसे आप एक दिन में बिल्कुल नहीं सीख पाओगे। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो आप इससे अपना बेस तो बहुत स्ट्रॉन्ग कर लोगे, साथ में आगे चल के आप कुछ नए स्किल्स अनलॉक कर सकते हो। अभी जैसे मैंने आपको एक्सरसाइज बता रखा है, उससे आप एक बार जब कंफर्टेबल हो जाओ तो आप बाद में उसमें स्किल ऐड करना स्टार्ट कर देना, जिससे आप नए नए स्किल्स अनलॉक कर लोगे। नहीं तो आप सिर्फ एक्सरसाइज करते रह जाओगे तो फिर कैलिस्थेनिक्स में स्किल नहीं सीख पाओगे। इसके अलावा अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर अगर आपको कुछ और नई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द और ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।